साथियों जनरली जो है आज हम यहाँ पे आपको कुछ हिंदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर आपको बताएंगे जो साथियों काफ़ी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनकी आप आंसर जो है, जैसे आपका जो आरआरबी हो गया, जो आपका आरआरबी हो गया, इसके अलावा जो आपका एसएससी जीडी हो गया, इन सब में क्वेश्चन पूछे गए साथियों। आपके बीएड में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनको याद रख सकते हैं। और हर एक परीक्षा जो आपकी होगी, जो भी आपकी परीक्षा है, चाहे वो हिंदी से रिलेटेड हो या फिर आपकी जनरली जो आपकी परीक्षा होगी, उसमें आपके एक क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिया गया है, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपको दिया गया है कि मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है। ठीक है, यहाँ पे जनरली इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है यशपाल, इसके बाद दिया गया है भगवती चरण वर्मा, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है अमृतलाल नागर, और तीसरा यहाँ पे दिया गया है शिव प्रसाद सिंह। तो सिंपली इसमें से एक आपको चूज करना है। तो सबसे पहला यहाँ पे आपका जो आंसर है वह है यशपाल। क्या साथियों? यशपाल। ठीक है, मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन साथियों? यशपाल हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है कि अर्ध कथानक किस भाषा की रचना है, ये आपको बताना है। अर्ध कथानक किस भाषा की रचना है? ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी राजस्थानी, या फिर ऑप्शन डी अवधी। चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, तो एक ऑप्शन आपको बताना है। तो जनरली जो है अर्थ कथानक जो है या ब्रज भाषा, किस भाषा की रचना साथियों? ब्रज भाषा की रचना है। ठीक है, इसके बाद आगे हम चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि जगनिक की रचना कही जाती है। जगनिक की रचना कही जाती है। ऑप्शन ए परमाल रासो, ऑप्शन बी विजयपाल रासो, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, या फिर ऑप्शन डी विसल देव रासो। तो चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। एक ऑप्शन आपको बताना है कि जगनिक जो है, जगनिक की रचना कही जाती है। तो जगनिक की जो रचना है वो है परमाल रासो। ऑप्शन ए क्या है साथियों? ऑप्शन से ए इसका सही जवाब है। इसके अलावा अगला हमारा जो क्वेश्चन साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि झोपड़ी से राजभवन तक, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए माता प्रसाद, ऑप्शन बी सूरजपाल चौहान, ऑप्शन सी कंवल भारती, या फिर ऑप्शन डी नैमिल राय। तो ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन ए है। क्या है? ऑप्शन ए यानी माता प्रसाद। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? माता प्रसाद है। अगला हमारा क्वेश्चन साथियों, वट पीपल के लेखक कौन है? वट पीपल के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका है निर्मल वर्मा, ऑप्शन बी राजकुमार वर्मा, या फिर ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, या फिर ऑप्शन डी रामधारी सिंह। ये आपको बताना है कि वट पीपल के लेखक कौन है। तो वट पीपल के जो लेखक साथियों वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। क्या है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसके अलावा साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन साथियों कि आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? आनंद, ठीक है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे, आपको बताना है। ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या ऑप्शन बी बाबू महादेव सेठ, या फिर ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, या फिर ऑप्शन डी अंबिका प्रसाद व्यास। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन सी है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी क्या हैं? वह आनंद कादम्बरी के संपादक हैं। अगला हमारा साथियों कि गोबर गणेश क्या है? गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए विवेकी राय, ऑप्शन बी शिव प्रसाद सिंह, या फिर ऑप्शन सी रमेश चंद्र शाह, ऑप्शन डी शैलेश मटियानी। तो चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, एक ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन सी रमेश चंद्र शाह क्या है? गोबर गणेश उपन्यास के लेखक है। ठीक है,
अगला हमारा क्वेश्चन साथियों कि अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है हमें आपको बताना है। ऑप्शन ए सौरसेनी, ऑप्शन बी मगधी, ऑप्शन बी मगधी साथियों, ऑप्शन सी महाराष्ट्री या फिर ऑप्शन डी अर्धमगधी। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया है कि अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया है कि ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन डी अर्धमगधी। क्या है? अर्धमगधी। इसके बाद साथियों हम आ जाएंगे नीचे। नीचे आ जाने के बाद साथियों अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है। ऑप्शन ए सज्जन या फिर ऑप्शन बी कामना या फिर ऑप्शन सी विशाख या फिर ऑप्शन डी राजश्री। ठीक, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। एक ऑप्शन आपको बताना है कि अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन नहीं, यहाँ पे आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है। सज्जन है, कामना है, विशाख है या फिर राजश्री है। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन है सज्जन। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम जो नाटक है वो क्या है, वो सज्जन है। इसके बाद साथियों हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन साथियों कि जो है नाक, भौं, पेट, दांत, मुंह आदि विषयों के निबंधकार हैं। तो यही आपको बताना है कि जो आपका नाक है, भौं है, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार कौन है। ऑप्शन ए भारतीय हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र या फिर ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका सही जवाब क्या है आपको बताना साथियों। इसका सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र यानी ऑप्शन सी इसका क्या है सही जवाब है। इसके बाद साथियों हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन साथियों कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। ऑप्शन ए विद्या सुंदर, ऑप्शन बी कालिक मंगल, ऑप्शन सी गोरक्ष विजय या फिर ऑप्शन डी सरस्वती मंगल। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी कालिक मंगल इसका सही जवाब है। इसके बाद साथियों अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कामरेड का कोट किसकी रचना है। कामरेड का कोट किसकी रचना है। ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी राजेश जोशी, ऑप्शन सी परेश्वरनाथ रेणु या फिर ऑप्शन डी संजय। ठीक है, कामरेड का कोट किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन डी संजय। क्या है, ऑप्शन डी संजय जो है वो कामरेड के कोट के क्या है रचनाकार है। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है देवेंद्र नाथ शर्मा, ऑप्शन बी धीरेन्द्र शर्मा, ऑप्शन सी उदय नारायण तिवारी या फिर ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। भाषा और समाज के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। क्या है, रामविलास शर्मा जी हैं। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर कबीर क्या है, उत्तर कबीर नामक कविता। ठीक है, उत्तर कबीर नामक जो आपकी कविता है साथियों, कविता किस कवि की कृति है। ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन सी ज्ञानेन्द्रपति या फिर ऑप्शन डी कुंवर नारायण। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ठीक है, एक ऑप्शन आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन ए है केदारनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, इसके बाद साथियों अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन साथियों कि जो प्रेम सागर के लेखक हैं, प्रेम सागर के लेखक हैं। ठीक है, प्रेम सागर के लेखक कौन है। ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी लल्लू जी लाल या फिर ऑप्शन डी ईसा अल्लाह खान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लल्लू जी लाल जो है क्या है इसके प्रेम सागर के लेखक हैं। ठीक है, अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि महापंडित राहुल संस्कृत्यायन ने इनमें से किस कवि को पहला कवि माना है। ऑप्शन ए सरहपा, ऑप्शन बी पुष्पदंत, ऑप्शन सी गोरखनाथ या फिर ऑप्शन डी स्वंभू। ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब साथियों सरहपा को
किसको माना है? सरहपा को। महापंडित राहुल संस्कृत्यायन ने सरहपा को पहला कवि माना है। इसके बाद साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि एकांक संगीत किसकी रचना है? एकांक संगीत किसकी रचना है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, या फिर ऑप्शन डी साथियों रामेश्वर शुक्ल अंचल। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। आपको बताना है कि एकांक संगीत किसकी रचना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब साथियों आपका ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? ऑप्शन ए मोहब्बत की राहें, ऑप्शन बी सप्त सरोज, ऑप्शन सी प्रेम द्वादशी, या फिर ऑप्शन डी प्रेम पचीसी। ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन ए मोहब्बत की राहें जो है या प्रेमचंद जी की कहानी संग्रह नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन साथियों कि प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी आलम, ऑप्शन सी नागरीदास, या फिर ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये आपको बताना है प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन ए रसखान। क्या है? ऑप्शन ए रसखान। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि जो आपकी अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, या फिर ऑप्शन डी, ठीक है यहाँ पे ऑप्शन डी आपको दिया गया सुमित्रा नंदन पंत। ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया। एक ऑप्शन आपको बताना साथियों कि अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, राम कुमार वर्मा, या फिर सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो इसका सही जवाब साथियों मैथिली शरण गुप्त जी हैं, यानी ऑप्शन बी इसका क्या है? सही जवाब है। इसके बाद अगला जो साथियों हमारा क्वेश्चन है कि कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी जो बोली है या किस जनपद में बोली जाती है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी हरदोई जनपद, ऑप्शन सी देहरादून जनपद, या फिर ऑप्शन डी मथुरा जनपद। यानी जो हमारी कन्नौजी है, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो इसका सही जवाब है हरदोई जनपद, यानी ऑप्शन सी क्या साथियों ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।